बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मारना चाहिए, और जो पछतावा होता है वो फिर सारी उम्र बर्दाश्त करना पड़ता है। जो पीटीआई को छोड़ के लोग गए पछतावे में मुब्तला है कि हमने दबाव को क्यों बर्दाश्त नहीं किया। दबाव को बर्दाश्त करते तो आज पीटीआई का हिस्सा होते। जो हुकूमत बनने जा रही है शायद पीटीआई का उसका किसी हिस्सा बनते। इमरान इस्माइल साहब की स्टेटमेंट आई है कि मैंने दबाव में आके छोड़ दी, मुझे छोड़नी नहीं चाहिए थी। ये उन 4 लोगों में थे जिनने पार्टी बनाई थी। इमरान इस्माइल पीटीआई बनाने वालों में से थे। उसके बाद परवेज खटक साहब ने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया, वो साइड पे हो गए। बड़े जोरों शोर से आए थे पीटीआई का मुकाबला करेंगे, पीटीआई पी बनाई। मैं बंदे लेकर आया था, इमरान खान को बार बार बावर करा रहे थे, कह रहे थे आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लोग मेरे साथ हैं। क्या हुआ? लोगों ने घर बिठा दिया। जहांगीर तरीन साहब जहाज वाले, अरबपति, लोग खरीदने वाले, जब 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, इमरान खान के बगैर लड़ा, तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया, सियासत से तौबा कर ली, घर बैठ गए। लंदन से लाए गए इंपोर्टेड चौथी मर्तबा के वजीर आजम, कबूतर निकाल के कौम को दिखाने वाले आए, घर बैठ गए, कहने लगे कि साड़ी उत्ते गल होगी, ना जलसे करने की जरूरत है, ना टीवी इंटरव्यूज देने की जरूरत है, ना मुहिम चलाने की जरूरत है। इलेक्शन लड़ा, इंतहाई शर्मनाक शिकस्त के बाद रूठ कर घर बैठ के उनकी पार्टीज जो है वो आपस में डिसाइड कर रही है। फैसले में कहीं जिक्र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ ने ये कहा है, नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है। फैसले आ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वजारतें बांटी जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि इसहाक डार साहब को काबीना में लेने से इनकार कर चुके हैं शहबाज शरीफ। उनकी अपनी बेटी नवाज शरीफ की, वो वजारत आला की कुर्सी के लिए उसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा, वो भी जल्द अज जल्द उस कुर्सी को ग्रैब करना चाह रही है। दूसरी तरफ अगर देखें, बमुकाबला सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान 5 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक जेल में बंद है। कोई 195 दिन हो गए जेल में, कैंपेन कहीं नहीं की, इंटरव्यूज नहीं दिए, उनके कैंडिडेट्स ने कोई जलसा नहीं किया, कोई कैंपेन उन्होंने भी नहीं की, वोट मांगने नहीं गए। वोटर खुद ढूंढता रहा कि हमारा उम्मीदवार किधर है। इमरान खान की सियासत की आपको कुछ समझ आती है कि ये इमरान खान जेल में है, इन्होंने सारी लड़ाई वन साइडेड लड़ी कि उसके हाथ वो बंधे हुए हैं, खड्डे में डाल दिया गया, ऊपर मट्टी डालने की तैयारी हो रही है पार्टी पर, और ये सारे घर बैठ गए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है यार? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान की सियासत को समझने के लिए हम काफी टाइम से कह रहे थे कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है ये सियासत के नसाब तब्दील होंगे, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद इमरान खान एक मुकम्मल तौर पर केस स्टडी बन चुके हैं। और इमरान खान की जो सियासत इस वक्त उन्होंने जेल से बैठ के की है, और खास तौर पर एक तो रिजीम चेंज के बाद से थी, लेकिन रिजीम चेंज से लेकर खास तौर पर जब 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जिस तरीके से पीटीआई के खिलाफ रियासती फस्तायत अरूज पर पहुंची, मेरे ख्याल में ये पूरा जो टेन्योर बनता है, और फिर खास तौर पे इलेक्शन के दौरान का, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ 15 दिसंबर की रात को, उस वक्त से लेकर ये सारी चीजें अब पूरा एक केस स्टडी है। ये पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लेवल पर इसकी केस स्टडी होगी, इसके जायजे लिए जाएंगे, दुनिया भर में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, और सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि जेल के अंदर से बैठकर कैसे एक शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। अब देखें ना कि इमरान खान साहब का जो फेसबुक पेज है, वो उनकी जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने उसको इस तरीके से बना दिया कि कोई भी आप हल्का पाकिस्तान का सूबाई होता या कौमी असम्बली का कोई भी हल्का होता, चारों सूबों का, आप सिर्फ वहां पे हल्के का नंबर लिखते और आपको पीटीआई का उम्मीदवार, उसका इंतखाबी निशान और आपकी जो दीगर उस उम्मीदवार से मुतल्लिका तमाम तर तफसीलात थी वो सारी आपके सामने आ जाती थी। तो देखें कि मेरे ख्याल में ये एक ऐसी इनकलाबी किस्म की एक खूबी इसको कह लें, ये एक ऐसा टोटका इसको कह लें आप
कि इतनी मुश्किल में जब आपकी पार्टी घिरी हुई थी और आपने सब कुछ दांव पे लगाया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारात में और इस तरह के जो दीगर फोरम थे उसके ऊपर आपका मुकम्मल ब्लैकआउट था। आपकी तस्वीर, नाम भी नहीं चलता था, इमरान खान भी नहीं बोला जाता था, बानी पीटीआई, साबिक वजीर आजम, बल्कि शुरू शुरू में तो आपको याद होगा कासिम और सुलेमान के कासिम के अब्बू कह के, शौकत खानम का बेटा कह के लोग मजाक उड़ाते थे, इज्जत से मजाक बात नहीं। उड़ाते। जी 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 जी। लेकिन आप देखें कि ये सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके साथ साथ हमने कुछ ड्रामाई किस्म की तब्दीलियां, ड्रामाई किस्म की डेवलपमेंट्स या अहम पेशरफ्त हमने देखी। मिसाल के तौर पे जैसा आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब जो लंदन से चौथी बार के वजीर आजम बन के शायद वहां से निकले थे कि अब मैं जा रहा हूं तो अब मैंने जाके वजीर आजम की कुर्सी पर ही जो है वो बैठना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब आए, मिसकैलकुलेट कर गए, पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज थी, 4 साल वो बाहर रहे और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी थी, आम आवाम की जो सोच में तब्दीली आ चुकी थी, वो इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म रहे। उन्होंने इसको जांचने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अलमिया मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिसर्च नहीं होती, सियासत के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की जाती, जिससे, क्योंकि बैरून मुल्क आप देखें ना कि वहां पर सियासी जमातें बाकायदा सर्वेज करवाती हैं कि हमारे वोटर बैंक जो है, वोट बैंक, वो वहां से किसी जगह से अगर डैमेज हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी क्या वजूहत है, आजकल वोटर का ट्रेंड क्या है, जहन क्या है, नई नई चीजें क्या आ रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। और यहाँ पर चूंकि खानदानी सियासत होती है, एक खानदानी कंपनी बनाकर जैसे चलाई जाती है उसी तरह सियासत होती थी, तो इस वजह से यहाँ पर तो इस तरह की तहकीक का, रिसर्च का, इस तरह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने गौहर खान जैसे बंदे को आगे किया, उन्होंने पंजाब के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को वजीर आला नहीं लगाया, केपी में किसी वजीर अपने रिश्तेदार को नहीं लगाया, अपनी बहनों को किसी किस्म का कोई उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, अपनी किसी रिश्तेदार को उन्होंने कोई ऐसा अहम ओहदा नहीं दिया। इवन कि आप देखें कि अभी 2 दिन पहले जब मैरियट होटल में वो फॉर्म 45 और दीगर शवायद दिखाने के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जो वो मेन कुर्सियां थी वहां पर जगह नहीं थी, तो इमरान खान साहब की बहनें नीचे बैठी थी जमीन पे। और इसी तरह का आपको याद होगा जब 13 और 14 अगस्त 2022 की रात को लाहौर के हॉकी ग्राउंड में एक तारीखी जलसा पीटीआई ने किया था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को खदशा था कि ये हॉकी ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये नहीं भरा जा सकता, लेकिन इमरान खान ने भर दिया। लोग वहां पर मुझे जगह नहीं मिली, मुझे याद, बहनों को वो बाहर खड़ी थी, बाहर खड़ी थी। मैं यही कहने वाला था, मैं यही कह रहा था कि इमरान खान की बहनें अंदर नहीं पहुंच सकी, तो फिर इमरान खान ने ये नहीं कहा था, हालांकि उस वक्त पंजाब हुकूमत भी पीटीआई के पास थी, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी बहनें बाहर खड़ी हैं, उनको प्रोटोकॉल दे के अंदर लेके आओ, मेरे साथ बिठाओ। वो बाहर थी, दरवाजे बंद थे और वो बाहर खड़ी रही। तो इसलिए इमरान खान साहब ने, ये वो चीजें थी जो शायद हमारी ये बड़ी सियासी जमातें इनको नहीं समझ सकती, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों ने, इन छोटी छोटी अलामात ने, इन छोटे छोटे जो काम थे, इन्होंने वोटर का जो माइंडसेट था, आम आवाम का जो माइंडसेट था, वो बहुत ज्यादा तब्दील किया। एक आम बंदा ये सोचता था कि यार इमरान खान साहब की बहन बाहर खड़ी है और वो बाहर खड़ी है और उसके लिए प्रोटोकॉल कोई नहीं लगा, दरवाजे नहीं खुले, कोई अंदर से पुलिस और सिक्योरिटी दारों की फौज बाहर नहीं आई और उन्होंने आके प्रोटोकॉल दे के अलीमा खान को या उज़मा खान या उनकी जो दीगर बहनें उनको वो लेके गए, नहीं हुआ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून वक्त के साथ साथ इनको इसके मुताबिक चलने में नाकाम रही, वोटर का माइंडसेट पढ़ने में नाकाम रही। उन्होंने वो एक ही बात की जो आपने कहा कि साड़ी गल हो गई है, वो इसी चीज पर रहे। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना मंशूर, आप देखें ना कि मंशूर कब जारी कर रहे हैं, आके वो हफ्ता पहले। तो मुझे बताएं कि कैसे ये सारी चीजें चलती। फिर आप देखें कि इमरान खान साहब का एक जो मुझे एक चीज समझ आती है कि इमरान खान साहब जिस चीज को छोड़ के आगे चले जाते हैं फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते। मुझे नहीं लगता कि इमरान इस्माइल जैसे या अली जैदी जैसे जो कहते थे कि यहाँ पे गोली मारो और बाद में पता चला कि वो छोड़ के चले गए हैं, तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से इनको आने दिया जाएगा। आज जब ये टीवी के ऊपर सोशल मीडिया पे इमरान इस्माइल वाला बयान चल रहा था, तो मैं अभी कुछ चीजें यही स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर के ऊपर, तो पीटीआई के जो वर्कर हैं या कारकुन हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि किसी सूरत इमरान इस्माइल या इस जैसे अली जैदी या जो दीगर लोग हैं
जो मफाद परस्त थे, जिन्होंने फौरी तौर पर पार्टी छोड़ दी अपनी जान बचाने के लिए, उनको पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, पिछले दिनों आपको याद होगा जब इफ़त सुमरो वाला मामला आया था जहांगीर तरीन वाले इशू पे। जी, जी। तो उस वक़्त हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया था। जब वो इफ़त सुमरो का एतराफ़ी और वो बयान आया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मेरे भाई पर तशद्दुद किया गया, मुझसे 8-10 मुख्तलिफ वीडियो बयानात लिए गए। उस पर फिर हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि वो तमाम लोग जिनको इस तरह ज़बरदस्ती उनसे बयानात दिलवाए गए, पार्टी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई गई या उनको दस्तबरदार करवाया गया, वो अपने-अपने एतराफ़ी बयान दें, तो फिर पार्टी इस चीज़ को कंसीडर करेगी। हाँ, उसमें अब अली नवाज़ अवान साहब वाला मामला देखा जा सकता है, उसमें सदाकत अब्बासी साहब वाला मामला देखा जा सकता है, या जो दिन लोग उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। वो जिन्होंने आके इमरान खान पर इल्जामात लगाए हैं जी, उनको जी। वापस, जो इमरान देखिए खान ने ये तो किए वो इल्जामात जी, जी। लगाए गए। उसके अलावा जो जो इन लोगों के साथ हुआ है, ब्लैकमेलिंग कह ले, बच्चों से ब्लैकमेल करना, फैमिली को थ्रेट करना, प्रॉपर्टी को थ्रेट करना, जो कुछ हो चुका है वो केस टू केस वेरी करता है। वेरी तो करता है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी अगर तरह। वापस लेना है तो थोड़ा सा तहकीकात करें, उसके बाद कोई फैसला सुनाएं। हर एक की बिल्कुल, कहानी देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वही बात है कि सब लोग जिन्होंने जो ये समझते हैं कि उनके ऊपर दबाव था, तो ये सारी चीज़ें देखें ना, पार्टी के पास भी तो सारे चीज़ें सामने आ रही थी ना कि किस शख्स के घर पे छापा मारा गया, किसके घर का सामान लूटा गया, किसकी खवातीन को हरासा किया गया, किसकी इज़्ज़तों पे हाथ डालने की कोशिश की गई, किसकी लूट-मार की गई, किसके कारोबार तबाह किए गए, किसकी जायदादें तबाह की गई, किसके मकान गिराए गए, तोड़े गए, कौन किसके कितना बच्चों को वहाँ पर जी, कुछ जी, लोग सारा किसके प्रेशर बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब घर वालों की बात है लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसकी कर मिसाल सकते हैं। शीम ज़ारी की आपके सामने, उनकी बेटी को जब उठाया गया तो फिर इमरान खान ने भी कहा था कि उसने ठीक फैसला किया है, आपको पार्टी याद छोड़। होगा जी, जी, मलिका बुखारी साहिबा को जब उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा 14 साल का एक बेटा है और मुझे जी, धमकी दी गई है मेरे बेटे की, और मेरा एक ही बेटा है, और उन्होंने रोते हुए पार्टी छोड़ी थी, लेकिन इमरान खान या किसी के बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जब पेश हुए थे, तो वो वहाँ पहुँची और वो रो रही थी और सिर्फ इमरान खान साहब के करीब जाना चाह रही थी, रोते हुए। उनकी एक वो छोटा-सा क्लिप हमारे सामने आया था। तो जज़्बात लोगों के हैं, इमरान खान के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, लेकिन हालात व वाक़यात बिल्कुल ठीक है कि हर केस को अलग-अलग तरीके से देखना होगा। जैसे इमरान इस्माइल थे, या जैसे परवेज़ खटक थे, या जिस तरह इनके दीगर लोग थे, महमूद खान जो 5 साल वज़ीर आला रहे और बाद में इमरान खान साहब को और उनकी जमात को धोखा दे के निकल गए। तो ये वो लोग हैं जिनका मेरे ख्याल में केस शायद पीटीआई खुद भी कंसीडर फायदा ही उठाया है। दूसरी जानब अगर देखें तो जिन लोगों ने पार्टियां बनाई, स्टैब्लिशमेंट के स्तर पर बनाई, किसको नहीं पता, बंदे तोड़ के दिए गए कि लें ये और जाएं, ये मैदान है खुला खेलें। इलेक्शन में आके उनको मुंह की खाना पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि चलें एस्टेब्लिशमेंट का आपके ऊपर हाथ तो है, लेकिन वोट तो लोगों ने डालने। लोगों ने वो जवाब दिया है कि सियासत ही लोगों की खत्म हो गई है। परवेज सर ये रशीद, परवेज हटक, मैं तो आज ये भी कहता हूं कि नवाज शरीफ की भी सियासत खत्म हो गई। अगर सियासत होती तो जोड़ तोड़ पे आपको नवाज शरीफ नजर आता, ऐसे जी, जी, घर जी। छुप के ना बैठा होता। नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो चुकी। मैं समझता हूँ कि अगले कम अज कम 15 से 20 साल के लिए मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी है। सिर्फ अच्छा, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ के आने से पहले मुझे याद है हम अगस्त और सितंबर में ये बात किया करते थे, जब नवाज शरीफ साहब ने अपने वो जो पोटलियां बांधना शुरू की थी वापसी के लिए, कपड़े छपड़े उन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। तो हम उस वक्त हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तमाम तर कैलकुलेशन करके आए। जरा सी मिस कैलकुलेशन हुई तो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी गई, और फिर वही हुआ। नवाज शरीफ साहब मिस कैलकुलेट कर गए। इन्होंने बहुत सारे वेरिएबल्स इन्होंने ज़हन में नहीं रखे, और सबसे बड़ा वेरिएबल था अवाम, जिसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर उधर गल हो गई, उधर गल हो गई, रियासती इदारे इनकी जेब में, मशीनरी इनकी जेब में, ब्यूरोक्रेसी इनकी जेब में, इलेक्शन कमीशन इसकी जेब में, और वो इवन के अदलिया छापे वो जी, जी, बाहर नहीं निकलते। अदलिया जी, जी, अगर इमरान अदलिया इनकी जेब उस बाहर होता फिर इनके जी, साथ जी, क्या जी। होता? देखिए मेरे ख्याल में जो मज़ालिम हुए हैं ना इमरान खान साहब के साथ, उसने भी बहुत ज़्यादा राय आमा को बदलने में मदद दी है। मिसाल के तौर पे
आम इंतखाबात से महज चंद रोज पहले जो 3 फैसले दिए गए इमरान खान साहब और उनके शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर बुशरा बीबी के बारे में, खास तौर पे जो इद्दत में निकाह वाला केस था, ये एक तरह से रियासत के लिए ये फैसला लानत बन गया। और आप देखें कि आपने सिर्फ वो फैसला नहीं दिया, आपने 2 मियाँ बीवी का उनको अलग किया, उनका निकाह फासिद करार दिया। और शरीयत में एक चीज ऐसी है जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो जायज है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सख्त नापसंद किया है। वो क्या है? वो है 2 मियाँ बीवी में तलाक होना। दे सकते हैं, मर्द छोड़ सकता है, औरत खुला ले सकती है, लेकिन इस चीज को दीन में नापसंद करार दिया गया है। लेकिन बहालत मजबूरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात वाकयात बन जाते हैं जिसमें इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ने लगती है, तो फिर वहां पर ये चीजें वो कंसीडर की जाती हैं। तो यहाँ 2 मियाँ बीवी इस बात पर खुश थे कि हम शादीशुदा हैं और हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन रियासत ने जबरदस्ती उसमें उनमें खुला करवाई। और ये वो चीज थी जिसने इमरान खान साहब के उन लोगों से, जिनको शायद इमरान खान साहब की शक्ल से भी नफरत हो, मैंने उन लोगों को भी, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे देखा है, कुछ लोगों को सुना है जो ये बात करते हैं कि यार लोग फेड अप हो चुके थे कि यार कहीं तो जाके छोड़ दो, कि उस बंदे के आप घर में चले गए, आपने इमरान खान साहब की बीवी के जो अयाम होते हैं, आप उसके बारे में आप आप वो अदालतों में डिस्कस कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब की अहलिया की प्रेगनेंसी जो है उसको आप डिस्कस कर रहे हो। तो ये वो घटिया तरीन मैं समझता हूं कि एक वो लम्हा था जो इमरान खान साहब के खिलाफ ये भी किया गया। और इसने भी मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के बारे में उनको जो एक हमदर्दी थी ना पब्लिक की, वो उनको जरूर मिली है कि यार आप इखलाकियात इतना नीचे ना जाएं, आप सियासत करें, दीगर सियासी जमातों की तरह करें, मर्दों की तरह करें, सियासत में जाके मुकाबला करें, जो भी आपने करना है, लेकिन ये घरों के अंदर घुस के और ये सारा कुछ करना, सियासी मैदानों में लड़े, वोटर को अपनी बेहतर पॉलिसी से, बेहतर मंशूर से आप अपनी तरफ कायल करें, माइल करें, जो कि इस मुल्क का कानून और आइन कहता है। जी। और देखें कि ये फैसला सिर्फ इमरान खान या बुशरा बीबी का नहीं था, करोड़ों खवातीन का था। और आपको याद है, आप मेरे साथ थे, हम F6 वाले वो पोलिंग उस पे गए थे, पोलिंग स्टेशन पे। और जब मैं अंदर से घूम के आया तो मैंने आपको बताया कि अंदर वो बता रहे हैं कि यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे खवातीन का जो टर्न आउट है वो मर्दों से दुगने से भी ज्यादा था। तो खवातीन ने रिएक्ट किया, वोट दिया। हाँ, बिल्कुल रिएक्ट किया। तो औलाद समझदार, औलाद समझदार तो कौम का मुस्तकबिल समझदार। बहुत शुक्रिया सब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।